हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक। स्टोरी के थ्रू अपनी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को इम्प्रूव करने की ये हमारी 44वीं वीडियो है। उम्मीद करता हूँ इसके पहले के सारे वीडियोस को आपने देखा होगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है या उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश को लिखना, बोलना, पढ़ना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक लाइन भी समझ में नहीं आती। तो पंचतंत्र की स्टोरीज हैं, छोटे-छोटे स्टोरीज हैं जिसमें लाइफ लेसन्स होते हैं। इनमें स्टेटमेंट अच्छे होते हैं, सिंपल होते हैं और इनका ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के सामने करूँगा, ब्रेक कर करके जिससे कि आपको इसे समझना आसान हो जाए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तब भी अगर आप पहले वीडियो से देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर आप अच्छे लेवल हैं, आपको अच्छी समझ आती है तो इसी चैनल पे द हिंदू एडिटोरियल के भी वीडियोज़ पड़े हैं, उनको भी देखिए फ़ायदा मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसको। विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। यहाँ पे दिया गया है टाइटल इसका द माउस एंड द बुल, यानी एक चूहे की बात हो रही है और एक बैल की बात हो रही है। अब जरा समझने की इसे कोशिश करते हैं भाई क्या है। सो टू कॉम्प्रिहेंड एनी सेंटेंस द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो ट्रबल्ड आपका दिया है वर्ब, सेकेंड फॉर्म अ टाइनी माउस इज द सब्जेक्ट। एंड बिफोर गोइंग अहेड लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर कि किसी भी स्टोरी को जब हम नरेट करते हैं तो या तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं या तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ सेकेंड फॉर्म आया, एक्टिव वॉइस है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। और एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी को हम सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं। कई पैटर्न है लेकिन सब्जेक्ट और मेन वर्ब आएगा तो इसी के बीच में रख देंगे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। एक्टिव मीन्स वॉट, सब्जेक्ट विल बी द डूअर। इसका मतलब क्या है कि एक चूहा, कैसा चूहा, एक छोटू चूहा, टाइनी मतलब छोटा होता है। एक छोटा चूहा ऑलवेज ट्रबल्ड अ बिग बुल, वो हमेशा जो है परेशान करता था। किसको परेशान करता था? एक बुल को। तो व्हाट काइंड ऑफ बुल? तो बिग बुल। ये एडजेक्टिव है उसके लिए। खत्म। द बुल लगा है, क्यों द लग गया? क्योंकि एक बार इसके बारे में बात हो चुकी है, तो दूसरे बार जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो दैट बिकम्स डेफिनेट। अगर वो डेफिनेट बन गया तो वो द लगेगा। डेफिनेट का मतलब होता क्या? नोन टू बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर। उसने कहा। अब देखिए डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया। डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे यूज किए गए हैं। बुल ये कहता है कि व्हाई डू यू इरिटेट मी। इंट्रोगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो? वही बुल बोलता है आगे, आई नेवर हार्म यू, मैं तो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाता। ये भी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, ओकेजनली, यूजुअली, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसीज। अगर कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिले और डायरेक्ट मेन वर्ब मिल जाए तो इनको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रखते हैं, मतलब तुम्हें कभी परेशान नहीं करता। द माउस क्यों लगा? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द माउस हियर। डेफिनेट हो गया। वो रिप्लाई देता है। रिप्लाई करने का मतलब किसी ने कुछ पूछा है तब आप बोल रहे हैं। फिर इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया यहाँ तक, वो बोलता क्या है कि दैट्स वाई। दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? इसीलिए तो आई डू इट, मैं ये काम करता हूँ। क्यों? क्योंकि यू नेवर रिएक्ट। फिर देखिए ये आया एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, सब्जेक्ट और ये मेन वर्ब। इसीलिए तो मैं ये काम करता हूँ क्योंकि तुम रिएक्ट ही नहीं करते। वन डे, एक बार की बात है, कॉमा लगा के अलग कर दिया गया। द बुल, क्यों? क्योंकि बुल के बारे में बात हो चुकी है। बिकेम एंग्री, बिकेम एंग्री का मतलब है वो गुस्से में आ गया। देखिए मैं इस पे एक बात बताना चाहूंगा। मान लेते हैं मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही वॉज एंग्री। दूसरा, ही बिकेम एंग्री। क्या डिफरेंस है? पास्ट में है। वॉज एंग्री का मतलब ये निकला कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टेट। स्टेट का मतलब कि पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका स्टेट क्या था, तो वो गुस्से में था, बस ये बता रहा। बिकेम एंग्री का मतलब ये निकला, आप कहने को गुस्से में था नहीं, गुस्से में हो गया। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे कोई पूछे कि कैसा था शाम को 5 बजे, तो बोलूंगा ही वॉज एंग्री। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि ही बिकेम एंग्री, यानी कि 5 बजे एंग्री नहीं था, पहले खुश था, कुछ तो हुआ होगा जिससे कि हो गया, मतलब चेंज इन स्टेट है। वो हो गया तो बिकेम लगा दीजिए, वैसा ही है तो वॉज लगा दीजिए पास्ट में। तो बुल बिकेम एंग्री, उसको गुस्सा आ गया, यानी पहले गुस्सा नहीं था, बाद में आ गया। एंड चेज्ड, ये सेकेंड फॉर्म है, एंड कंजंक्शन है। तो इस वाले वर्ब का भी सब्जेक्ट आपका द बुली है और इस वाले वर्ब का सब्जेक्ट भी आपका बुल ही है, और उसका पीछा कर दिया। द माउस, माउस जो है क्या करे, अब रैन फॉर हिज लाइफ, भागा अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन और ये उसका ऑब्जेक्ट। ही सब्जेक्ट हो गया, ट्रबल्ड वर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ इनडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, मिड पोजिशन में आया भी है। ही नेवर ट्रबल्ड द बुल अगेन, उसको दोबारा कभी वो घूम के परेशान नहीं किया। भाई मोरल क्या है इसका? इवन द जेंटल, देखिए होता क्या है ना, जैसे कि पुअर मैंने लिखा है तो इसका मतलब होता है गरीब, एडजेक्टिव है।
द पुअर लिख दूंगा तो इसका मतलब बनेगा गरीब लोग। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है ईमानदार। द ऑनेस्ट अगर मैंने बोल दिया तो इसका मतलब हो जाएगा ईमानदार लोग। पावरफुल मैंने बोल दिया एडजेक्टिव तो ताकतवर। द पावरफुल बोल दिया तो इसका मतलब बन जाएगा पावरफुल लोग। वैसे जेंटल का मतलब सभ्य हो गया, द जेंटल का मतलब सभ्य लोग। तो क्या बोला गया? इवन। इवन एक एडवर्ब होता है, एम्फेसाइजर, एम्फेसाइज करता है। बोला कि यहां तक कि जो सभ्य लोग होते हैं हैव देयर लिमिट्स, उनका भी एक दायरा होता है। कि भाई आप सोच रहे हैं कि सभ्य सीधा साधा है तो उसको परेशान किए जा रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद उसे भी गुस्सा आता है और वो उस दायरे के बाहर आता है और आपको पनिश करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।